भाई आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, सब्र कर लो। दूध वाला होगा कल मुआ। अस्सलाम वालेकुम पाकीज़ा बहन। वालेकुम सलाम रुखसाना बहन। आप अब दरवाजे पे ही खड़ा रखेंगी या अंदर भी बुलाएंगी? आइए अंदर, आपको इजाजत की क्या जरूरत है, आपका अपना घर है। बस इसी मान से तो चली आए। आइए, शुक्रिया। अचानक इस तरह से अकेले कैसा आना हुआ? नजीर भाई और अहमद बेटा तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो तो ठीक है, मैं तो जरूरी काम से आई थी आपके पास। घर में किसी को बता के नहीं आ रही मैं। है ये कौन सी राज वाली बात है जिसका खुद हल निकाले आई हो? बात ही ऐसी है। अरे बहन क्या बताऊं, आपने जब से उस लड़की का मुझे बताया मेरा दिल तो बोझल ही हो गया। तो क्या सिर्फ बुखलाई हो या मालूमात भी की है? मालूमात ही तो करके आ रही हूँ। कर लिया पता, हो गई तसल्ली? हाँ बिल्कुल सच कह रही थी। अल्लाह तौबा, कितना झूठ बोलते हैं लोग। हाय मैं तो डर गई, मेरी तरफ से तो इनकार है। बस मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी यहाँ। अरे रुखसाना बहन क्यों, ये तो मेरा फर्ज था। अरे पाकीज़ा बहन, कोई लड़की अच्छी हो तो मुझे जरूर बताना। आपका तो लोगों के साथ बहुत मिलना जुलना है ना, आपको कुछ पता होगा। बिल्कुल फिक्र मत करो। ओहो मुझे देखो, भूल ही गई बातों में कि चाय का जरा बंदोबस्त करवा लो। एक सेकंड में जरा अपनी बेटी को बुलाते हैं। मायरा हुआ क्या है? तुमने ये चुप कर रोजा रखा हुआ क्यों है? चुप कर रोजा तो नहीं, लेकिन लगता है सारी जिंदगी अब मुझे ना ऐसे ही चुप रहना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि मेरी मायरा कभी चुप रहे। मेरी मायरा तो हंसती है, बोलती है, लड़ती है, झगड़ती है। तुमने मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले लिया हो तो मुझे बताओगी कि हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ तो फिर सारी रात सो क्यों नहीं सकी? बल्कि सारी रात रोती क्यों रही हो? बाबा ने फिर कुछ कहा है तुम्हारा? अब्बू ने कुछ नहीं कहा मुझसे अशर, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह बताऊंगी? तू तो चाहती नहीं कि मेरी उससे शादी हो। मायरा वैसे मुझे तुम्हारी बुज़दिली पे गुस्सा आ रहा है इस टाइम। तुम्हें उस वक्त साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था। जरूर उस घटिया शख्स ने अपनी माँ के साथ मिलके अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मैं अपनी अम्मी को कहूंगा कि तुम्हारे घर फॉर्मली रिश्ता लेके बहुत चली जाओ। नहीं, तुम कुछ टाइम रुक जाओ, क्योंकि अभी सब आपी का रिश्ता तय हो रहा है अशर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी आपी को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मायरा एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी अपने आप को किसी मुश्किल में भी पाओगी ना तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें पता है, बस यही यकीन मेरी जिंदगी का सहारा है। शबनम, रुखसाना खाला आई है। तो मैं क्या करूं? सुनना ले, 2 मिनट में जाकर चाय लेकर आओ और मेरी बात सुन ले। तुझे मेरी कसम, जिस तरह सबा कमर अपने ड्रामों में दीनदार सलीके वाली मुहसिब लड़की बनकर आती है, वैसे तूने आना है। बस फिकर नॉट अम्मी। हाँ बस जल्दी कर, 2 मिनट। जी शबनम जी, आज आपका लाइव ऑडिशन है और आपने ऐसी अदाकारी करनी है
कि आपकी पहली फैन आपकी अम्मी खुद हो। वाह, किस्मत ने क्या मौका दिया है। चल बेटा शबनम, जल्दी से तैयार हो जा। बेटा, ढाबे की चाय का असल मजा उसके रस में। जब तक चाय को अच्छी तरीके से फेंटोगे नहीं तो रस नहीं निकलेगा। होटल का मालिक तो मैं आज बना, जिंदगी भर चाय का रस ही निकाला है। लो, दिल लगा के काम करो। ये शाबाश शाबाश। अरे कैसे रास्ता भूल गए, आज मामू की याद आ गई तुम्हें? क्या बात करती मामू, मेरा दिल करे मैं तो रोज आ जाया करूँ यहाँ पे। दिल खुश कर दिया है। खाने के लिए अल्फाज नहीं कह रहा, मैं वाकई रोज आ जाया करूँगा आपकी मदद के लिए। अभी तेरे मामू के बाजू में दम है। जब थक जाऊंगा तो तुझे ही कहूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, अल्लाह करे आपकी सेहत लंबी हो, मेरी उम्र लग जाए आपको। ऐसा नहीं बोलता। अच्छा, अब तुम आ ही गई हो तो एक काम कर दो मेरा। मुझे जरा होटल में काम है, मैं घर जा नहीं सकता। ये पकड़ पैसे, बस कुछ कई बदले ले लेना। वैसे रुखसाना बहन, कभी कभार मुझे हंसी आती है। लड़के वालों की नजदीक की नजर पता नहीं क्यों खराब होती है। मतलब भाई ये चौथे मोहल्ले से लड़की ना जानी ना पहचानी क्यों देखते हैं? अपने खानदान में, अपने आसपास, अपने करीब जानी पहचानी लड़की चुने ना। हाँ, सही कह रही हैं आप। जिनका पता नहीं कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो बेटा? वो जो मालिक है दोनों जहानों का, वो जो खालिक है पूरी कायनात का, उसका बहुत एहसान है खाला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तरबियत की है बहन आपने तो। अल्लाह का शुक्र है। जी खाला जान, रब की मोहब्बत की झलक देखने के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी जा सकती है। बेशक बेटा बेशक। आप ये कबाब लीजिए ना, अरे आपकी भांजी ने खुद बनाए हैं। अगर आप इतला देकर आती तो मैं अपने हाथों से खाना पकाकर आपको खिलाती। हमारे मजहब में मेहमानों की खातिरदारी को खास अहमियत दी जाती है। कितनी मीठी मीठी बातें करती है ये तो। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। शुक्रिया खाला। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बेटा, जहाँ जाओ सुखी रहो। अच्छा खाला, अब मुझे इजाजत दीजिए। मुझे नमाज के बाद सूरह यासीन की तलावत भी करनी होती है। माशाल्लाह बेटा, मेरे लिए भी दुआ करना। जी जरूर। जीती रहो। अरे बहन, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या तरबियत की है आपने बच्ची की। बस मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहती कि देखिए मेरी कितनी अच्छी बेटी है। हाथ में भी बहुत जायका है उसके। बहुत मजेदार कबाब बनाए हैं। शबनम, गई आपकी रुखसाना? मेरी बच्ची, माँ सबके अदाकारी की तूने, क्या अदाकारी की। खुदा की कसम, बाखुदा अगर सबा कमर होती ना, हाथ चूमती और तेरी मुरीद बन जाती। मान गए ना आप, पूना में अदा करा। ऐसी वैसी, और ये अदाकारी ससुराल में जाकर करेगी तो देखना क्या रंग लाएगी। अम्मी, मुझे अदाकारी ससुराल में नहीं, टीवी पे करनी है। हाय हाय, छोड़ टीवी। ये वाली अदाकारी अगर तू ससुराल में करेगी तो बैंक वाला भी तेरा और घर वाले भी तेरे। क्या कह रही हैं आप?
मुझे पूरा यकीन है रुखसाना घर जाकर फौरन नजीर भाई से बात करेगी और अहमद और तेरी शादी पक्की। मेरी तो हंसी निकलने वाली थी जब मैंने कबाब और समोसे देखे। अच्छी तरह जानती हूँ बिलाल लेकर आया था अपने लिए। अच्छा चलो एक किस्सा तो मुका। अब मैं जाकर शम्सू से तो पूछूं, पता नहीं सबा के रिश्ते के लिए कब जाना है। तो मैंने सोचा ही नहीं, अदाकारी की कामयाबी के साथ रिश्ता फ्री। ओह, क्या होगा शबनम? यूं खुले आसमान के नीचे जुल्फे खोलोगी तो दिन नहीं रात हो जाएगी। तुम क्या समझे? मैं कुछ नहीं समझा, मजाक कर रहा था। ये मामू ने भेजा। मैं अम्मी को भेजती हूँ। इतनी खूबसूरत कब से लगी? भाई बेसब्र है शम्सू, कहाँ है पहुंच जाऊंगी नहीं आपा कब। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकीज़ा बहन, मैं रुखसाना। रुखसाना बहन, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत भी है और खुशखबरी भी। कैसी खुशखबरी? आप और मैं एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। रुखसाना बहन, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ ना कि क्या हुआ है। अरे बहन, इतनी अच्छी दीनदार लड़की मेरे अपने घर में थी और मैं इधर उधर लड़की ढूंढ रही थी। शबनम हमें चाहिए, बस वो हमारी अमानत है आपके पास। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को पक्का ही समझे, बस आप हाँ कर दें, हम तारीख पक्की करने आ जाएंगे। अरे रुखसाना बहन, बहुत बोली रू हो तुम। इस तरह से पलक झपक कर तो नहीं रिश्ते होते ना। बुजुर्गों से, बड़ों से, आपस में खानदान वालों ने मशवरा जो करना होता है, उसी के बाद में जवाब दे सकते हैं ना। सबसे जरूरी कि मैं शम से बात करूंगी। हाँ हाँ जरूर बात कर लो, लेकिन मुझे इनकार नहीं चाहिए बहन, बस हाँ चाहिए। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मारे को पाकीज़ा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रुकैया तैयार हो जा, दो दो बेटियों का जहेज बनाएगी तू। हाय अल्लाह, मेरी चादर कहाँ है? माशाल्लाह सलमा, घर तो बहुत आलीशान बना है। बस अल्लाह का करम है पाकीज़ा बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आज बैठिए। आप तशरीफ रखिए, मैं जीशान को और उनके अब्बा को बुला के लाती हूँ। घर तो बहुत अच्छा जी। देखो ससुराल तो बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अरे शम्स, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। बैठो जीशान। बड़ा अच्छा किया। ये मेरा बेटा जीशान है, और जीशान बेटे ये शम्स भाई, भाभी रुकैया, और ये तुम्हारी शरारती साली मायरा, और मैं तुम्हारी फुप्पो पाकीज़ा, फुप्पो वारिस की बहन। जी जी बिल्कुल, जैसी शम्स की बहन वैसी मेरी बहन। चलो, मुझे बहू के साथ साथ अब एक प्यार करने वाली नंद भी मिल जाएगी। क्यों नहीं सलमा, मैं वारिस की बहन जो। शम्स भाई, रुकैया बहन, बस आप जल्दी से तसल्ली कर लीजिए और हमें जल्दी से शादी की तारीख दे दीजिए। अरे भाभी, तसल्ली कैसी है? बरसों से आप हमें और हम आपको जानते हैं, तो फिर आप फिर तसल्ली कैसी? बस एक बार इस्तिखारा करवा लेते हैं, अल्लाह की मर्जी भी शामिल हो जाएगी। बजा फरमाया आप। क्यों वारिस,
जी आपा, जो आपकी मर्जी। मुड़ के अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। बेशक। आइए मीठा कीजिए। आ गई अम्मी आप? कैसा रहा सबा के ससुराल का दौरा? कब कर रहे हैं मामू उसकी शादी? बड़े भाग वाली है सबा। जब रुखसाना का घर बार देखा था तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तेरा रिश्ता इधर ही करूंगी, लेकिन अब इन लोगों का घर देखकर मुझे अपने फैसले पे पछतावा हो रहा है। और लड़का इतना प्यारा, पढ़ा लिखा, वालदैन की तरह, मिजाज भी नरम। तुझे पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है कि किसी तरह यहाँ पे सबा की जगह तेरा रिश्ता हो जाए। अम्मी क्या हो गया आपको? आपको मेरी शादी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। जब से ये सबा का रिश्ता है आपने बस मुझे ठिकाने लगाने की ठान ली है। एक बात आप मेरी सुन लें, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी, मुझे एक्टिंग करनी है। हमें इसी वक्त शम्सू के जाना है, तू तैयार हो जा। हाँ अम्मी मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप मेरी बात सुन रही है? तेरी बात में सुन लूंगी, हर वक्त तो बोलती रहती है। चल अब तैयार हो, मुझे कुछ काम करना है। जल्दी से कपड़े बदल, हम फौरन अभी शम्स के जा रहे हैं। अम्मी हाँ अभी आए हैं वापस, लेकिन चल मेरी बात सुन, मैं कुछ काम कर कर आती हूँ, तैयार हो। मुझे तो लड़का, घर, घर वाले सब बहुत अच्छे लगे। बहुत खुश रहेगी हमारी सबा माँ। आप लोग अंदर चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय तो हम आपके ससुराल से पी कर आए हैं। जिन बच्चियों के माँ बाप उनसे खुश रहते हैं, बच्चियां बहुत खुश नसीब होती हैं। अच्छा शम्सू, शम्सू। अरे आपा, आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। आओ आओ। मिठाई दे। बिस्मिल्लाह, बैठो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपा, आप मिठाई लेकर आई हैं? हम तो लड़के वालों के यहाँ भी मिठाई लेकर नहीं गए थे। इसलिए नहीं लेकर गए थे क्योंकि वहां रिश्ता करने का इरादा नहीं था। ये मिठाई तो मैं किसी और वजह से लेकर आई हूँ। अच्छा, किस वजह से आप? शम्सू, तेरी बेवा बहन तुझसे कुछ मांगने आई है और मैं ना नहीं सुनूंगी। बस अब्बा हजूर के वास्ते और तेरे मरे हुए बहनोई की कसम, तूने मेरी बात पूरी करनी है। खुदा के वास्ते मेरी झोली भर दे मेरे भाई। अरे आप तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम जानते हो। सब कुछ मांगने के लिए तुम्हें मरे हुए लोगों की कसमें देने की जरूरत नहीं है। तुम हुक्म करो, तुम्हारा भाई अपनी जान तुम्हारे नाम कर देगा। बोलो। मैं सदके, मैं जानती थी मेरी जान 100 बार तेरी जान पे कुर्बान। शम्सू, मैं तुझसे तेरी सबसे कीमती चीज मांग रही हूँ। शम्सू, मुझे बिलाल के लिए सबा दे दे। आप वो तुम जानती हो कि सबा का रिश्ता तो तय हो चुका है। तो कोई बात नहीं बेटा, वो तू वारिस को बता दे कि सबा का रिश्ता हो गया और अपनी दूसरी बेटी शबनम का रिश्ता वहां कर सकता है ना तू। अगर आपा, हमने तो सबा का रिश्ता तय कर दिया है ना? सबा का रिश्ता तय हो गया। मैं जानती थी रुकैया, तूने शुरू से मुझसे नफरत की है, न जाने क्यों। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? मैं जानती थी तू मेरे यतीम बच्चों को कभी अपने बच्चों के बराबर समझी नहीं। देख शम्स,
मैं मानती हूँ गलती मुझसे हुई है, देर हो गई है, लेकिन बाखुदा रात को अम्मी हजूर आई थी ख्वाब में। उन्होंने कहा धुतकार दे बाकी सारे रिश्ते बिलाल के लिए, क्यों मैं किसी और पराई लड़की से शादी करवाऊं, और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तेरा फायदा है। बिलाल तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा बाजू क्यों ना बने, और कोई एहसान नहीं कर रहा, तेरा हक है उस पे। तू अगर अपनी बेटियों की बाहर शादी करेगा तो मोहताज हो जाएगा। खुद सोच किसका फायदा है, मैं सिर्फ तेरा सोच रही हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो आपा, बाखुदा मैं खुद भी यही चाहता हूं, लेकिन सबा के साथ नहीं बल्कि मायरा के साथ। मायरा? शम्स, कैसी बात कर रहा है तू? लोग क्या कहेंगे? मायरा तो छोटी है, तेरी दो बड़ी बेटियां हैं, गलत लगता है ना? मुझे सबा के साथ बिलाल का रिश्ता अच्छा लगता है, मायरा की उसके बाद हम शादी करेंगे ना। आपा कोई बड़ी बात नहीं है, हम तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी मेरी शबनम का रिश्ता कहाँ से आएगा? अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह मालिक है, बिल्कुल सही कह रहे तू शम्सू, बेवाओं और यतीमों का अल्लाह ही मालिक है। तो क्या हो अगर भाई ने मुंह मोड़ लिया? नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। तूने आज परसों का मान तोड़ा है अपनी आपा का, ठीक है, मैं जानती हूँ मेरा गरीब घर है, तू अपनी बेटी की वहां शादी क्यों करे? सदियों से पता था कि एक ना एक दिन तू अपनी बीवी की जबान बोलेगा। चल शबनम, बस मेरा मेका खत्म, तबाह हो गया। अरे आपा रो क्यों रही हो? मैंने इनकार कब किया है? मैं नहीं किया इनकार। तो फिर तू रिश्ता पक्का कर रहा है? मैं आज ही बात करता हूँ वारिस से, अपनी बेटी शबनम के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरा भाई कितना अच्छा है। मेरी दुआ है कि हर बहन को, हर बेवा बहन को ऐसा भाई मिले। शम्सू जीता रहे तू। दुनिया जो तेरा हक ना दे, दिल बोले तू वो छीन ले। अम्मी, किसकी मर्जी से सब तमाशा किया आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर क्यों किया आपने ये सब कुछ? एक बात आप मेरी सुन लो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। दूसरा, सबा के लिए आए हुए रिश्ते से तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप कान खोल के सुन लेना। तुझसे पूछा किसने? हाँ, माँ हूं तेरी भलाई के लिए फैसला करके आई हूँ, अब चुप करके बैठ जा। ये भलाई है? ये कौन सी भलाई है कि जबरदस्ती सबा के ससुराल को मेरा ससुराल बना दिया जाए? और भाई, उसकी पसंद की लड़की को छोड़ के सबा से उसका रिश्ता तय कर दिया। आपको ये बात पता है ना कि जब भाई को ये पता चलेगा तो इस घर में कितना तमाशा होगा? बिलाल को पता नहीं चलेगा, और अगर तूने बताया शबनम, खुदा की कसम मैं तेरी जान ले लूंगी। जब तक शम्सू वारिस से बात नहीं करता, उसको मनाता नहीं, बिलाल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अम्मी, रिश्ते खैरात में नहीं लिए जाते, मुझे सबा का रिश्ता अपने लिए नहीं चाहिए। बकवास बंद कर, अब तू मेरी सुन। तूने वो घर नहीं देखा, वो घर एक महल जैसा है, वो लड़का एक शहजादा है, और उसके माँ बाप इतने नरम मिजाज है, तेरी जिंदगी बन जाएगी शबनम। अम्मी, लेकिन मुझे सबा कमर बनना है। तो जीशान की सबा कमर बन जाना। अम्मी, बस फैसला कर लिया है, अब ज्यादा चिक चिक मत कर। देखूं खाने में क्या है, मुसीबत खाना। अम्मी, मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि आखिर आप लोगों की खामोश रहने की क्या तुक है? तो क्या कह, कुछ कहने वाला माहौल था कब? मैंने तो तुम्हारे अब्बू तक को कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी, पप्पू ये सब हसद में कर रही हैं। उन्हें जीशान भाई का घर इतना भाया कि वो भागती हुई चली आई।
आप ही आपकी इस तरह रोने से क्या होगा? आप अब्बू को साफ इनकार कर दें ताकि अब्बू मेरी बजाय तुम्हें बिलाल के साथ। मेरी फिक्र ना करें आप, मैं अपनी जंग खुद लड़ लूंगी। आप बस अब्बू को वारिस अंकल से बात करने से रोकें। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? बहन को कैसी पट्टियां पढ़ा रही हो? तुम्हारे अब्बू किसी के नहीं मानेंगे, जान से मार देंगे। हाँ वो तो मार दें। बिलाल जैसे लोफर से आवारा से शादी करने से तो बेहतर है कि वो हम सबकी जान ले लें। और फॉल बातें करके मेरा दिल मत देना। मेरा तो दिल वैसे ही बैठे चला जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं आपा को क्या। अल्लाह करे सलमा बहन खुद ही इनकार कर दे। आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों को पप्पू अपनी बात से पीछे हट जाएंगी या फिर पप्पू पुप्पो को नाराज करके मेरी शादी वहां कर देंगे? हे अम्मी, बिलाल अच्छा लड़का नहीं है, ना मेरे लिए नहीं मायरा के लिए। बस बेटा, क्या करूं? यार बिलाल, क्या बात है, आज चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं यार, बस ऐसी। एक बात बता। हाँ? तुझे पसंद थी खाला की बेटी, तुमने चाचा की बेटी से शादी की? खाला के पास मुझे देने के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं था और चाचा के पास बेटी के साथ साथ सामान से लदा हुआ फ्लैट देने के लिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना फायदे से फायदा उठाया जाए। तेरा दिल मान गया? नहीं यार, दिल तो नहीं माना, लेकिन अगर इस दिल की मानता ना तो आज इस फ्लैट से 20,000 रुपए नहीं आ रहे होते और चाची भी घर आकर कुछ पैसे बेटी को दे जाती हैं। वैसे तुम ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? ऐसी। अच्छा एक बात बता, दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन थी? यार खाला की बेटी थी, तभी तो तेरा भाई उसको देख के पागल हुआ था। फिर ये प्यार का बुखार उतरा कैसे? जब अपने हालात और औकात का सोचा ना तो मोहब्बत पतली गली से निकल गई। अब देख कैसे ठाठ से तेरा भाई रह रहा है। मुझे लगता है मेरी वाली उलझन भी तेरे साथ शुरू होने वाली है। एक बात सुन, शादी जो है ना कारोबार की तरह है, जहाँ फायदा मिले ना वहीं पार्टनरशिप कर लो। यार अगर शादी कारोबार है ना तो तेरा भाई खुश भी रहेगा और मुनाफे में भी रहेगा। सब आ गया आपको? ये ब्लड प्रेशर की गोली रख दो। वो मैं आप शबनम के लिए कोई और रिश्ता क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास रिश्तों का बैंक है? देखो, शबनम का रिश्ता वारिस के बेटे के साथ हो या ना हो, लेकिन आपा बिलाल के लिए सबा का रिश्ता डाल गई है। मुझे नहीं लगता कि मायरा के साथ वो बिलाल की शादी करना चाहती है। तो क्या आप आपा को हाँ कर देंगे? जाहिर है, मैं अपनी माँ जैसी बहन को इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन वारिस भाई को कैसे मनाएंगे? बस यही एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं वारिस से क्या कहूंगा। आप सबा के अब्बू, वो लड़का बहुत अच्छा है, बिलाल से बेहतर है वो। क्यों? बिलाल में क्या कमी है? सिर्फ यही ना कि बिलाल के पास पैसा नहीं है जितना उस लड़के के पास है।
मत भूलो, मर्द के पास पैसा औरत के नसीब से आता है, और मेरी सबा माशाल्लाह नसीबों वाली है। तुम्हारी दूसरी बेटियों की तरह मनूस नहीं है वो। तुम्हें तो कभी ख्याल नहीं आया, कभी तौफीक ना हुई कि मेरे आने वाले वक्त के बारे में कुछ सोचो। लेकिन मेरी आपा ही है जो अपने जवान बेटे को मेरा बाजू बनाना चाहती है। चलो शक्ल गुम करो अपनी, चलो। जाओ काम करने दो। एक तो पता नहीं इस नींबुओं को क्या आग लग गई है। दुनिया जो तेरा हक ना दे, दिल बोले तू वो छीन ले, सब काटे अपनी राहों के, तू आगे बढ़ के तोड़ दे, तू अपनी मर्जी कर ले, मैं अपनी मर्जी कर लूं, चाहे घर टूटे कोई मंजिल। मुझे बिलाल के लिए सबा दे दे। जिन बच्चियों के माँ बाप उनसे खुश रहते हैं, बच्चियां बहुत खुश नसीब होती हैं। हाथ छोड़ो मेरा घटिया इंसान। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। ला सबा, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरी? हाँ तेरी? ठीक हूँ, ठीक हूँ। लग तो ठीक नहीं रही। सबा के अब्बू, वो अगर आप आपा से किसी तरह बात कर लेते। अच्छा, तो तू अब मेरी सबा को मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा। कान खोलकर सुनने रुकैया, इस घर में आज तक मेरे फैसले हुए और मेरे ही फैसले हुए। जिस किसी को मेरे फैसले पे एतराज है, वो मेरे घर से दफा हो जाए। और ये ले जाऊं, नहीं खाना मुझे। चाय का कप भेजो। सुबह सुबह। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुझे मैंने घर पे पा लिया है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? तुझे पता है मैं दुआ कर रही थी ऐसा कि तू इधर ही हो, और देख कबूलियत का वक्त है, इसका मतलब मैं कुछ भी मांगती ना अल्लाह ने कबूल कर लेना था। खुदा लगती कहूँ तो तब भी तेरी खैरियत ही मांगनी थी मैंने। आपा खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? कोई जरूरी काम था? एक राज बताऊं, मैं तुझे अब्बा जी की आंखों से देखती हूँ, तो तू ये समझ के जब जब मैं तुझे देखती हूँ ना, अब्बा जी की रूह को सुकून मिलता होगा। बेशक बेशक, बड़ी बहन जो है वो माँ के बराबर होती है। बिल्कुल, और बड़ी बहन का दिल तोड़ने में अल्लाह सख्त नाराज होता है। शम्सू, मैं ये सोच रही थी कि आज तू जा रहा है ना वारिस के शब्दों का रिश्ता मांगने, तो हाँ पापा, वो मैं सोच रहा था कि नहीं शम्सू, तू क्यों सोच रहा है? क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वारिस इनकार कर देगा तो कोई बात नहीं, हम सबा और बिलाल का निकाह करेंगे
और उसके बाद शबनम के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि दोनों बहनों की रुखसती एक साथ हो। है अच्छी बात है ना? जी ठीक है, इंशाल्लाह जैसा आप कहें। बस तो फिर तय हुआ, हम दोनों बहन भाई आज वारिस के घर जाएंगे। नहीं आपा, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, पहले मैं जाता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। चल ठीक है, मैं तेरा इंतजार यहीं करती हूँ, तू वापस आ जा, फिर हम सबा और बिलाल की रस्म की बात करेंगे। हैं? ठीक है, मैं चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई। घर वाले नहीं नजर आ रहे? वो अंदर है भी। रुकैया, आप आइए, तुम अंदर चली जाओ। अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। मायरा, तुम मुझे बताओगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो? अच्छा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुम्हारी ही जिद थी। अब कहो मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मायरा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि तुम खुली फिजा में थोड़ा सांस ले लो, दिमाग ठंडा करो अपना। अच्छा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। कोई बाप अपनी बहन के लिए अपनी बेटी को कैसे मुसीबत में डाल सकता है? हालांकि एक दूसरी जानिब उनकी एक खुशगवार जिंदगी का रास्ता मौजूद है। अशर, अब वो कैसे आप ही को एक निकम्मे और घटिया शख्स के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकते हैं? और वो तो अब्बू की एक चहेती बेटी हैं। मायरा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोग सब कुछ खामोशी से सहे जा रहे हो। देखो, सबा को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और इस चीज की इजाजत तो कानून और शरीयत दोनों देते हैं ना। हक? पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। हमारे यहाँ तो अशर सिर्फ एक फैसला सुना दिया जाता है जो कि सिर्फ पाकीज़ा फुप्पो करती हैं। अशर, पता नहीं फुप्पो के पास ऐसा क्या मंतर है कि अब्बू अम्मी की नहीं सुनते और फुप्पो की हर बात सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है कि तुम्हारी अम्मी ने फुप्पा को कभी भी उनकी बहन की तरह टैकल नहीं किया। अम्मी 3 बेटियों की माँ है। अशर, क्या 3 बेटियों की माँ होना कोई जुर्म की बात है जिसकी सजाएं नहीं मिल रही है? उन्हें हमारे ही घर को हमारे लिए एक टॉर्चर सेल बना के रख दिया है। अल्लाह, कौन सुबह सुबह कान के पर्दे फाड़ रहा है? हेलो, शबनम बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। मैम, आपको फोटो शूट के लिए कॉल की थी, आपने 1-2 दिन का कहा था। वो असल में मैम, आज लास्ट डे है, अगर आप 1 घंटे में पहुंच गई तो आपको मौका दिया जाएगा, वरना हम किसी और लड़की को सेलेक्ट कर लेंगे। असल में वो कर दिया। मतलब अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बेटा शबनम, खुशकिस्मती बार बार ये दरवाजा नहीं खटकाएगी। अब उठ जा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब अपने ख्वाबों को पाने के लिए लड़ने का वक्त आ गया है। अच्छा हुआ खालिद तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं जानता हूँ मेरा यार मेरा इंतजार क्यों कर रहा था। जरूर शादी के मामला तय कर रहे होंगे, है ना? हाँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुननी चाहिए। अब क्या हो गया भाई, तुझे लड़का पसंद तो है ना? हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है। देख खालिद, तू मेरी आपा को जानता है, माँ की तरह प्यार करती है वो मुझे, और मैं भी उसे अपनी माँ ही समझता हूँ। बेवा है, और आपा ने खुद मुझसे कहा है कि वो अपनी बेटी की शादी निशान से करना चाहती है। अब मेरा मसला ये है कि मैं आपा को टाल नहीं सकता। मैं जानता हूं खालिद के इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है,
लेकिन वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी आपा से मुंह मोड़कर जिशान से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। मुझे पता है कि वारिस बहुत शरीफ आदमी है, भले मानस है, रुपए पैसे का लालच नहीं है। अगर तू बात करेगा तो वो मान जाएगा। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? तो वारिस के बारे में ऐसी बातें कर रहा है? तो पूरे इलाके में, मार्केट में उसकी बहुत इज्जत है। निर्दोष आदमी है वो। इसी वजह से तो परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आपा का मान है और दूसरी तरफ निशान जैसा होनहार शरीफ लड़का। यार एक बात तो बता, अगर तेरी आपा को तेरी बेटी इतनी ही पसंद थी तो ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं कही? हो सकता है किसी वजह से ना कर सकते। भाई ये तेरे घर का मामला है और तू अपनी बेटी के फैसले के इख्तियार रखता है। बात कुछ अजीब है, फिर भी कोशिश करके देख लेता हूँ। खालिद, मैं जाहिद से तेरी दुकान के लिए बात करूंगा। मुझे यकीन है कि जाहिद मेरी बात नहीं टालेगा और अगर तू बात करेगा तो वारिस तेरी बात नहीं टालेगा। तू मुझे दुकान दिला देगा ना? मैं वारिस से जरूर बात करूंगा। अरे अब चाय तो मंगा, क्या उसके मुंह बिठाया हुआ यार। ये लीजिए आपा चाय। बस खाली पेट सिर्फ चाय पिलाकर तू मेरा कलेजा जलाना चाहती है? आपा आपने नाश्ते से मना किया था ना? हाँ, नाश्ते के लिए मना किया था। इसका ये तो नहीं मतलब कि मेरा परहेज है कुछ भी खाने पीने से। समझ आ गई मुझे। मेरा भाई नहीं है ना घर पे, तू तो मुझे जूते की नोक पे रखेगी, है ना? आने दो शमसू को। नहीं आपा, आप बताएं आप क्या खाएंगी? रहने दे, आज तक कुछ सही हुआ है तुझसे? सबा को बुला, जा। सबा, ओ सबा। जी पापा। सबा, मैं देख रही हूँ जब से मैंने तुझे अपनी बहू बनाने का इरादा किया है तो मुंह फुलाए फिर रही है? नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तुझे पता है क्या होगा? तूने अगर इनकार किया ना, बिलाल और मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता शमसू तुझे फौरन घर से निकाल देगा। जरा सोच, रुकैया 3 बेटियों के साथ कहाँ मारी मारी ख्वार होगी है? इसलिए ऐसा कुछ सोचना भी ना। अब जा, चने की दाल का हलवा बनाकर ला, तेरे बाप और मुझे बहुत पसंद है। भाई आप क्या कर रही हैं आप? मेरे दोस्त से मिलने आई थी। झूठ बोल रही है मेरे से। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाई प्लीज हाथ छोड़े, सब देख रहे हैं भाई। देख रहे हैं?
कर रहा है, तुम्हें यही गाड़ दूं सबके सामने। भाई प्लीज, भाई आ मेरा हाथ। करके बैठ गाड़ी में, बैठ। बैठ रही हूँ। तेरी उम्र में इस वक्त तक मैं 6 सालन बना लेती थी। ये क्या है, तेरा कसूर भी नहीं है। जैसी माँ वैसी बेटी, फुअर। गर्मा गर्म हलवे के साथ ठंडा फ्रिज का पानी कौन लाता है? मुझे तो तू मारना चाहती है, हैं? शादी से पहले ही तू बहू बन गई है। नहीं पप्पू, ये पानी ज्यादा ठंडा नहीं है। जब मैं कह रही हूँ और नजर आ रहा है फ्रिज का पानी, भाई फ्रिज के पानी से मुझे बदहजमी हो जाती है। जा सादा पानी लेकर आ। हैरत है फूफो, वैसे फ्रिज तक का पानी आपको पसंद नहीं, लेकिन घर में फ्रिज रखना जरूरी है, वो भी 70,000 वाला। मायरा बेटा, किस बात का घमंड है तुझे? इस बात का कि तेरा बाप हमारा घर चलाता है? एक बात बता दूं तुझे, मैं चाहती तो इस घर में आकर राज करती और तुम सारी लड़कियों को ऐसे करके घर से निकाल देती। काश के फूफो आपने ऐसा कर ही लिया होता। फिक्र मत कर, जब मेरा दिल चाहेगा मैं यही करूंगी। क्या हो गया आपा? मारे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। क्या क्या हुआ आपा? होना क्या है, बरसों से जो तू सबक सिखा रही अपनी लड़कियों को, अब वो सबक दोहराना शुरू कर दिया है ना उन्होंने। समझा दे इस लड़की को, वरना खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगी कि मेरा अपना खून है। नहीं नहीं आपा, आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगी इसे। आप हलवा खाए ना। तू अच्छी तरह से जानती है, अगर शमसू को इस बात का पता चला तो। नहीं आपा, ना समझ है, छोटी है ना, कुछ भी कह देती है। भाई हाँ बिलाल, मामू के घर से फुर्सत मिल गई हो तो अपने घर पे भी देख ले क्या हो रहा है। साफ साफ बता क्या बात है। जल्दी से घर पे आ जाए, इससे पहले कि मैं आपकी बेटी की जान ले लूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इस कपड़ों में वहां पे क्या चंदा मांग रही थी तुम? फोन निकालो अपना, फोन निकालो अपना। अंदर जाओ फौरन। सुना नहीं मैंने क्या कहा? रूम में जाओ अपने। हाँ रोल है, बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं, अन्नू और अम्मी, हम सब तीनों मिलकर बाजमात रोते हैं। आपका मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। आप ही अगर रोने से कुछ बदल सकता तो कसम खुदा की दुनिया की कोई भी औरत तकलीफ में नहीं होती।
आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि आपको अपने हक के लिए बात करनी होगी? क्या करूं? अब्बू के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं और उनकी चहीती आपा के बेटे के लिए इनकार कर दूं? आखिर फर्मा बरदारी की भी हद होती है आपी। तुम जानती हो फिर क्या होगा? मैं, तुम और अनु उसी वक्त बेघर हो जाएंगे। तो आपी एक छत की खातिर अम्मी के बाद हम आपकी जिंदगी दांव पर लगा दें? बहुत महंगा सौदा है और मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फुप्पो क्या समझती हैं कि वो अपनी चालाकियों से आपका नसीब शबनम को दे देंगी? आपी, मैं आपका हक किसी को नहीं लेने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? बोलो माहिरा, क्या कर लोगी? तुम जानती हो ना, मेरे लिए उठाया हुआ कोई भी कदम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अशरफ की जिंदगी से दूर कर सकता है। मुझे कबूल है, लेकिन मैं अम्मी की तरह आपको फुप्पो का निशाना बनते नहीं देख सकती। बिलाल किधर मर गया है? क्या कयामत आ गई थी जो इतनी जल्दी वापस आए? बताओ। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। शबनम को किसने बंद किया है? मैंने बंद किया है उसको। क्यों? पागल हो गया है? क्यों? आपको फुर्सत मिले ना मामू के घर पे टांग अड़ाने से तो पता लगे कि आपकी बेटी यहाँ पे आपकी इज्जत नीलाम करती फिर रही है। बकवास बंद कर बिलाल, मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। दिखाऊं आपको कितना खौफ है? हाँ हाँ दिखाओ। आए, हाँ। दिखाता हूँ आपको मैं कितना खौफ है। देखिए आपकी लॉटरी ने क्या किया है। ये देखें, देखें इसका हुलिया। पूछे क्या करने गई थी वहां पे? मैडम को ना अदाकारी का शौक है, हमारे खानदान की इज्जत नीलाम करेगी ये। अम्मी, अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद कर दे दरवाजा। हाँ बंद कर दो दरवाजा, लेकिन अपने मुस्तकबिल का हाल तो सुन लो। तुम्हें पता है मामू तुम्हारी शादी। चुप कर जा, एक लफ्ज आगे मत बोल, सठा गई है ये। बात क्या है? बात बताओ। कुछ नहीं है। मामू तुम्हारी शादी खुद मायरा से करवाना चाहते थे। झूठ बोल रही है, झूठ। क्या मतलब मायरा से करना चाहते थे? क्या मतलब ये है कि अम्मी ने मायरा का रिश्ता ठुकरा कर सबा का रिश्ता मांग लिया, जबकि तुम तो मायरा से। क्या कह रही? अम्मी क्या कह रही है ये? बिलाल, आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप रो रही हैं? अब्बू ने फिर कुछ? नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। आपा, आप भी रो रही हैं? क्या हुआ है? नहीं अनु, मैं नहीं रो रही हूँ। कुछ तो हुआ है, बताए ना क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? अनु मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे तंग मत करो। मामू तुम्हारी शादी खुद मायरा से करवाना चाहते थे कि अम्मी ने मायरा का ठुकरा कर सबा का रिश्ता मांग लिया, जबकि तुम तो मायरा से। मामू तुम्हारी शादी खुद मायरा से करवाना। मामू तुम्हारी शादी खुद मायरा से करवाना चाहते थे। बिलाल, बिलाल, ये क्या किया तूने? पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ सौतेली माओ जैसा सलूक जो करती हैं। आप जानती भी है ना मैं मायरा को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी आप ये सब कुछ कर रही हैं। तेरी बहन मॉडलिंग से प्यार करती है, क्या ब्याह दूं मैं उसको मॉडलिंग से? लेकिन शादी तो इज्जत वाला काम होता है ना। सही लड़की से शादी करने में इज्जत मिलती है। तेरी शादी अगर मायरा से हुई तो एक दिन के अंदर ना तेरा सारा झूठा भरम खत्म कर देगी वो। अल्लाह माफ, वो लड़की पटाखा है, रोजाना तेरी इज्जत का फलूदा निकालेगी। और मैं नन्हा बच्चा हूँ ना,
वो मेरी इज्जत का फालूदा बनाएगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले आप, मैं सिर्फ मायरा से शादी करूंगा और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ किसकी शादी कराती हैं आप सभा से। जा रहा हूँ मैं घर। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आराम से बैठते हैं, बात करते हैं ना, गुस्सा क्यों कर? हाय मैं शम्स को क्या कहूंगी? माँ बहन को इस तरह तनहा कैसे छोड़ सोनू तुम्हें पता है घर में सब सैड है, जरूर अब्बू ने इन सबको डांटा होगा। तुम्हें तो पता है ना कि जब अब्बू मुझे डांटते तो मैं भी ऐसे चुप के रोती हूँ। तुम्हें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अम्मी और आपा मुझसे क्यों नाराज हैं? मैं किस तरह बताऊं कि आज मेरे एक मिनट मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं सबसे पहले अपनी आपा को बताऊंगी, फिर अम्मी को, फिर मायरा आपी को, और फिर तुम्हारी बारी आएगी, समझे? अनु कहाँ हो तुम? लो तुम यहाँ बैठी हो और मैंने कहाँ तुम्हें नहीं देखा। और ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज किया अभी तक? मायरा आपी जी एक बात पूछूं आपसे, डांटे नहीं तो नहीं? मेरी गुड़िया, मैं क्यों डांटूंगी अपनी जान को? पूछो क्या पूछना है। अब्बू ने झगड़ा किया है ना, मैं और आपा क्यों रो रही हो? अनु देखो अभी तुम छोटी हो। अच्छा मेरी बात सुनो तो देखो, जिस तरह बड़ी क्लास के सवाल बच्चों की समझ में नहीं आते ना, उसी तरह बड़ों की कुछ बातें बच्चों की समझ में नहीं आती। पर मुझे तो सब समझ में आता है। सब आपा को बिलाल भाई से शादी नहीं करनी और अम्मी भी यही चाहती है और मैं भी। मेरी प्यारी गुड़िया ऐसा नहीं सोचते। बिलाल तुझे मेरी कसम, बिलाल मैं तेरी बात सुन लूंगी, खुदा के वास्ते। तो बिलाल बिलाल मत जा, हट जा पीछे, हट जा। कहा था ना तुझे मत बात कर। चला गया बाहर, भाई घर छोड़कर चला गया। बिलाल बिलाल कैसा यार? यार क्या बताऊं कैसा हूं यार। ये सुबह सुबह बैग लेके कहाँ जा रहा है? कहीं जा नहीं रहा यार, मैं तेरे घर पे रुक सकता हूँ? क्या मेरे घर पे रहना? अबे यार अम्मी से लड़ाई हो गई मेरी, घर छोड़कर आ गया। यार तू अम्मी से झगड़ा कर आया, खाली जेब घर छोड़कर आ गया। घर नहीं छोड़ा जाता खाली जेब भाई, तू क्या करेगा? भाई तू मजाक क्यों उड़ा रहा है? तू साफ साफ बताना घर पे जगह देगा या नहीं देगा? अरे नहीं यार, मेरी बीवी भले ही पैसे वाली है लेकिन अक्लमंद भी बहुत है भाई। घर में उसी की चलती है, मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती। मुझे पहले से ही पता था, तू ना कभी बुरे वक्त में मेरे काम नहीं आया। तो तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी होटल में चला जाता। अबे होटल के पैसे नहीं है ना मेरे पास। अच्छा यार एक काम कर, ये 1000 रुपए पकड़ और जा ढाबे वाले होटल में जाके रह जा। ये सामान तू यहाँ पे छोड़ दे अपना। वो ढाबे वाले चारपाई वाले होटल में जाऊँ मैं? अरे यार एक तो तेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से इतने नखरे। सामान अपना यहाँ छोड़ और वहां जाके सो जा। सामान क्यों छोड़ूंगा? छोड़ दो। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख, मेरी इज्जत की लाज रखिए। बस रात होने से पहले वापस आ जाए मेरा बच्चा। या अल्लाह वो ठीक हो, उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख। या अल्लाह। अम्मी ये ले चाय। दफा हो जा, सब तेरा किया धरा है, सब तेरा कसूर है। अम्मी मैंने क्या किया है? ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब आपका किया धरा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बकवास बंद कर, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। किस तरह की बातें कर रही है? कि अगर मैं तुझे अदाकारी करने देती तो तू मेरा राज रखती। ताका खौफ कर। टूटी किस्मत मेरी, अपनी औलाद के लिए जितने जतन किए वो मेरी आजमाइश बन गए। बिलाल के अब्बा इस तरह के बच्चे छोड़कर चला गया। तू अब यहाँ क्यों बैठी हुई है?
खुदा के वास्ते जा, ब्लड प्रेशर की गोली लेकर आ, मेरा बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अभी लाई। ये चाय ले जा। मेरा बच्चा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। रुकैया जी आपा किधर है? जी वो तो चली गई। चली गई? उससे तो कहा था रुकने के लिए। जी वो बिलाल का फोन आया था। अच्छा चलो कोई काम होगा। आपके लिए खाना लगा दो? नहीं जरूरत नहीं है। सुने, वो वारिस भाई ने क्या कहा? क्यों? तेरे बाप का कोई पुराना रिश्तेदार है जो पूछ रही है? मैं तो ऐसे लालची खानदान और घटिया हर बात की तो जरूर लेनी है कि वो क्या कह रहा था, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह नहीं करती। मैं तो बस अम्मी उठ भी जाएं, अब कब तक आप सोई रहेंगी? चलें कुछ खाते हैं। अम्मी 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 क्या हो गया आपको? अम्मी अम्मी उठे। भाई फोन उठाओ। उठा रहा। मामू मामू अम्मी आ जाओ आ जाओ। चलो चलो। आपा आपा होश करो। आपा आपा आपी पता नहीं खुश होना चाहिए कि नहीं। मुझे तो लगता है आपके दिल दुखाने की ना सजा मिली है उन्हें। बाप तो अपनी बेटियों के साथ ज्यादती कर सकता है, लेकिन खुदा कभी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता, बल्कि ज्यादती करने वालों को मुंह के बल गिराता है, जैसे कि फुप्पो के साथ किया है। क्या हो गया है फुप्पो को? आपको नहीं मालूम? ओह, आपको कैसे मालूम होगा? आपने तो अपने आप को कमरे में कैद करके रखा है। मुझे तो लगता है आपकी बदवा लग गई है पाकीज़ा फुप्पो को। मायरा मुझे बताओ तो सही, आखिरकार हुआ क्या है फुप्पो को? हॉस्पिटल में है। अम्मी अबू जिस तरह शबनम की कॉल पे भागे हैं ना, मुझे तो लगता है पाकीज़ा फुप्पो और ज्यादा देर तक दुनिया में नहीं रहेंगी। मायरा तुम इतनी बेहिस कब से हो गई हो? सही तो कह रही हूँ मैं। अगर फुप्पो नहीं रहेंगी तो आपकी शादी कैसे होगी बिलाल भाई से? तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी बिलाल से या किसी और से भी होगी तो क्या वो फुप्पो करवाएंगी? नहीं मायरा, हमारी शादियों की जिम्मेदारी और फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ अब्बू को है। अगर खुदा ना ख्वास्ता पप्पू को कुछ हो भी गया तब भी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मायरा आखिर मुझे बताओ तो सही, पप्पू कहाँ पर है? इंशाल्लाह दोबारा ऐसी गफलत नहीं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तुम तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो, फिर इतनी बड़ी लापरवाही। पापा का ब्लड प्रेशर लो था और उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले ली। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो,
थोड़ी देर में आपा को होश आ जाएगा तो मिलने जाएंगे उनसे। समझ नहीं आई इस लापरवाही की। अल्लाह का शुक्र है पापा की जान बच गई। वो बिलाल किधर है? अभी तक आया नहीं? बिलाल मामू को बिलाल शहर से बाहर गया है नौकरी के सिलसिले में। जी। क्या नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर? जी मामू। फोन किया उसे? अब मामू फोन किया था लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है, शायद वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। उसे जरूरत क्या है किसी ऐसी जगह पे जाने की जहाँ पे सिग्नल नहीं आते? वे दुनिया कराची आती है नौकरी की तलाश में, और ये है कि मैं करता हूँ फोन उसे। नौकरी की तलाश में शहर से बाहर चले गए हैं जनाब। वाकई बंद है फोन उसका। छोड़े ना, रहने दे, आ जाएगा खुद ही। बस शुक्र करें कि आपा ठीक है। आप सदका जरूर दे दीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी आपा का सदका तुमसे पूछ कर दूंगा? क्या समझती हो तुम? मुझसे ज्यादा ख्याल है तुम्हें मेरी आपा का? हाँ? दे चुका हूं सदका आपा का। बढ़िया है आपा का सदका देने वाली। मुझे यकीन नहीं आ रहा उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने की क्या जरूरत है। अल्लाह ये रात कैसे गुजरी? तेरी क्या हुआ बेटा? नए आए हो, फिक्र नहीं करो, एक दो दिन में आदी हो जाओगे। और मच्छर भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे भी तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। लेट जाओ, आराम करो। जी। आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा बात नहीं करने दीजिएगा। अल्लाह तेरा शुक्र। मामू चले? आओ। ये सब क्या है? कैसी लापरवाही की तुमने? लापरवाही? अम्मी डॉक्टर ने बताया कि आपकी तबीयत गलत वक्त पे बीपी की गोली खाने की वजह से हुई है। गलत गोली? अम्मी इस वक्त आपका बीपी हाई नहीं बल्कि लो था। शबनम बेटे, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? अल्लाह का शुक्र करो आप ठीक हैं। तुम तो खुश हुई होगी रुकैया कि जान छूटी आपा से। अल्लाह ना करे आपा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका साया हमेशा हम पे सलामत रहे। शम्स मेरे भाई, तेरी आपा को नई जिंदगी सिर्फ तेरी दुआओं से मिली। आप फिक्र न करें, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपके भाई को है, मुझे। सुल्तान ने बात सच की है, जितनी औलाद से ज्यादा तेरी फिक्र है। मेरे औलाद के सर पे तो तू ही है। और मेरे सर पे कौन है? हाँ, कौन है? सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। खुदा की कसम, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी उम्र भी तुझे दे। रुकैया को घर ले जाओ, बच्चियां अकेली होंगी। नहीं आपा, मैं आपके पास रुकती हूँ।
पागल हो गई हो? जवान बच्चियों को घर पे अकेला छोड़ोगी? मेरे पास शबनम है, वैसे भी मुझे कौन सा दिल का दौरा पड़ा। कैसी बातें कर रही हो आप? तुम कुछ तो खुदा का खौफ करो। ऐसा नहीं कहते। मैं इसे छोड़ के आता हूँ। शबनम बेटा, माँ का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ, हाँ, फिक्र ना करना। चलो। तब से पोंछा लगा रही है बाजू को, दबा दे सही तरह से। जी अम्मी, मना भी किया था कि आपको मत खाएं मेडिसिन। आप अनु के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि वो आपके साथ कितनी अटैच्ड है। इतनी तो अम्मी के साथ भी नहीं है। 2 दिन हो गए, आपने उससे सही तरीके से बात भी नहीं की। और आपको पता है, उसने अपने मंथली टेस्ट भी किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि मायरा, मैं देख लूंगी और अनु को भी मैं मना लूं। जी, और अगर हो सके तो खुद को भी थोड़ा मना लीजिएगा, क्योंकि आपकी उदासी ना घर की ईंट ईंट से टपक रही है। ये हुई ना बात, ऐसे ही खुश रहा करें। वैसे आप ही, पप्पू की इस बीमारी से कम कुछ दिन तक तो मामलात रुक गए हैं, और इन्हीं कुछ दिनों में इसका कोई सॉल्यूशन भी निकल आएगा। आप ये टिफिन हॉस्पिटल लेके जा रही हैं? हाँ मायरा, अब्बू का फोन आया था, वो मम्मी को छोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैं पप्पू के लिए सूप और शबनम के लिए खाना भिजवा रही हूँ। आप भी, आप इतनी आला ज़र्फ कैसे हो सकती हैं? मायरा, कभी कभी लोग हमें बहुत बहादुर समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास कमजोरी के इजहार के अलावा कोई गुंजाइश नहीं होती। बेल बज रही है, मेरे ख्याल से अम्मी अब्बू आ गए। जाओ, जाकर देखो। जी। दिल घट रहा है। शबनम, इधर आ। जी अम्मी। भूख लगी है, जाकर डॉक्टर से पूछ क्या खा सकती हूँ। अरे अम्मी, मामू गए हैं, अभी पूछ कर ही गए होंगे, और आप देखना आते हुए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे खाने को। बस एक मेरा भाई है जो मेरा ख्याल रखता है। काश अम्मी, आपकी बेटी को भी ऐसा ही भाई मिला होता। बिलाल नहीं आया? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको बिलाल का। वैसे अम्मी, एक बात तो है, आपको अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई अजीज है। मिन बंद कर, बता। फोन किया था? फोन किया था, उसका नंबर ही ऑफ है। शबनम, मामू को बिलाल के बारे में क्या बताया? अम्मी, आप उसकी टेंशन नहीं ले, वो सब मैंने संभाल लिया। आपकी ही तो बेटी हूँ मैं। मामू से कहा कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया। पूरी अपनी जिंदगी में तूने कोई ढंग का काम किया होगा, वो ये है। अल्लाह मेरे बिलाल को जल्द अकल आ जाए। तूने बिलाल को नहीं बताना मेरी गोलियों का। हाँ, उसे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। फोन ही कहाँ उठा रहा है वो। जा जा, पूछ डॉक्टर से। तो मामू को देखकर या अल्लाह, ये रात कब खत्म होगी? सुबह तक सारा खून पी जाएंगे ये मच्छर। अनीस के बच्चे कहाँ फंसाया है मुझे। सुबह होने दे, तेरी खबर लेता हूँ। अच्छा भला अम्मी रोक रही थी। ओ मेरे खुदा, जल्दी से सुबह करा दे, कहीं मेरे कान के पर्दे खर्राटों से ना फट जाएं।
रुककर तुम्हारा खाना पीना खत्म हो गया हो तो मैं अपनी बकवास करूं? भाई सुन चुका। रात भर तुझे मच्छरों ने खाया है और खराटों ने परेशान किया। देख भाई, 200 रुपए में तुझे ऐसी जगह मिल सकती थी। हाँ, मैंने तो बोला था 30-35 हजार रुपए होते तो 5 स्टार जैसा काम हो सकता था भाई। मेरी बात सुन रईस, मैं अब दोबारा नहीं रुकूंगा यहाँ पे। क्या मतलब? आज तू फिर घर नहीं जाएगा? तो भाई जिद में छोड़ दे यार, कुछ नहीं रखा इसमें, तेरा अपना ही नुकसान है। क्या हुआ? अबे बाइक की चाबी दे। पागल हो गया है क्या? मैं तुझे ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। अबे वो किसी और के साथ भाग रही है यार, तू बाइक की चाबी दे। बे तो तू क्या कर लेगा तू? पीछा करूंगा, उसकी जान ले लूंगा। तू बाइक की चाबी दे रहा है, नहीं दे रहा है? पीछा नाराज होकर जाने वाले का किया जाता है, बेइज्जत करने वाले का पीछा नहीं किया जाता है। और वैसे भी तेरे काबिल नहीं है वो। यार तेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बाइक की चाबी दे यार। यार तू उसकी खातिर अपनी माँ को नाराज करके घर छोड़ के आया था, इसी वजह से। देख, वो तेरे काबिल नहीं है। अगर तू उसको मार देगा तुझे जेल हो जाएगी। जब उसकी जिंदगी में तेरी कोई हैसियत नहीं है तो उसकी खातिर तू अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हो? वैसे से तेरे काम नहीं है यार, उसकी खातिर तेरा मां हमारा घर छोड़ के आया, इसी वजह से। सही लड़की से शादी करने में इज्जत मिलती है। तेरी शादी अगर मायरा से हुई तो एक दिन के अंदर तेरा सारा झूठा भरम खत्म कर देगी वो। माँ, वो लड़की पटाखा है, रोजाना तेरी इज्जत का फालूदा निकालेगी। मायरा संदिल बेवफा, तो ये वजह थी तुम्हारे बार बार इनकार की। और मैं बुद्धू कभी समझ ही नहीं सका। छोड़ूंगा नहीं मैं। तुमने मेरी मोहब्बत ठुकराई, मैं इस लड़के को जिंदगी ठुकराने पर मजबूर कर दूंगा। कसम खाता हूँ मायरा, मैं इस बेवफाई का बदला जरूर लूंगा। मायरा, तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी है।